हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है एवं समानता जनन क्या है। तो एक जीव अपनी समान ही अपनी संतान को उत्पन्न करती है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह ही दिखता है, इंसान का बच्चा इंसान। बच्चों, आपने विभिन्न जैव प्रक्रम के विषय में पढ़ा। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन की आवश्यकता होती है, परंतु जनन की आवश्यकता क्या है? तो इसके कई कारण हैं। जनन की वजह से ही जीवों की संख्या बढ़ती है, उनकी प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है और सबसे महत्वपूर्ण, जीवों में कुछ विभिन्नता उत्पन्न होती है जिसके कारण वे अपने वातावरण के अनुकूल बनते हैं। बच्चों, जीवों के आकार और आकृति समान होने के कारण वे एक समान दिखते हैं। इसका क्या कारण है? तो जीव की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होता है जिसमें डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके अंदर उपस्थित जीन में आनुवांशिक गुण होते हैं। इसी गुण की वजह से बच्चे अपने माता पिता की तरह, अपने परिवार की तरह दिखते हैं। परंतु यहाँ क्या होता है बच्चों कि ये जो डीएनए है वो अपनी प्रतिकृति यानी ब्लूप्रिंट बनाती है और नई कोशिकाएं बनाते हैं, पर इस क्रम में कुछ विभिन्नता आ जाती है। यही कारण है कि नई कोशिकाएं एक समान तो होती हैं पर समरूप नहीं होती हैं, जो विभिन्नता का कारण बनता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक ही जनक से नई संतान उत्पन्न होती है। इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वह रंग, रूप, आकार एवं आनुवांशिक गुण में भी अपने जनक के समान होती है। जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि में अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन की विशेषता यह है कि यह एकल जीवों में होता है, यानी इसमें सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है और इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जनक के समान रंग, रूप, आकार, आनुवांशिक गुण सभी में होते हैं। यह ज़्यादातर निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। बच्चों, इस वीडियो में हम एकल कोशिकीय जीवों में जनन के विभिन्न प्रकार को पढ़ेंगे, जिसमें पहला विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग के विषय में चर्चा करेंगे। विखंडन का अर्थ होता है विभाजन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो जीव हैं खंडित होकर जनन करते हैं और वो जितने भाग में खंडित होते हैं उससे एक नया संतान उत्पन्न होता है। जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है, जबकि जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में एक कोशिका दो बराबर भागों में बंटकर। द्विखंडन का अर्थ है दो भागों में बंटना। बच्चों, क्या होता है कि अमीबा जो है उसमें कोशिका विभाजन किसी भी तल से होता है और इसके शरीर में एक खांच का निर्माण होता है जो बड़ा होकर दो संतान कोशिकाओं में बंट जाती है और प्रत्येक विभाजित भाग एक अमीबा के रूप में बड़ा हो जाता है। इस कारण अमीबा को अमर भी कहते हैं, क्योंकि 1 से 2 फिर 2 से 4 ये इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। आइए चित्र के माध्यम से अमीबा में द्विखंडन को समझते हैं। कैसे खांच अमीबा के बीच में बन रहा है, वो खांच धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हो, जिससे कि अमीबा और उसके अंदर उपस्थित केंद्रक धीरे धीरे दो भागों में बंटता है। जब ग्रूव गहरा हो जाता है तो इससे दो संतानें उत्पन्न हो रही हैं।
जो प्रत्येक कोशिका एक नए अमीबा के रूप में विकसित होगी। बहुखंडन में बच्चों एक जीव एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और उससे अनेक संतान कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो आगे चलकर नए जीव को उत्पन्न करती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। और इसे हम क्या कहते हैं? बहुखंडन। यह प्लाज्मोडियम में बहुखंडन को दिखा रहा है। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है बच्चों? तो जो प्लाज्मोडियम जो होता है वह एक परजीवी है, जिसके कारण मलेरिया रोग होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में होती है एक्चुअली। और इसमें एक ही कोशिका से अनेक कोशिकाएं, अनेक संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। जनन की दूसरी विधि है खंडन, यानी टूटना, टुकड़ों में बंटना। इसमें क्या होता है कि जो सरल जीव होते हैं, और इसमें कुछ बहुकोशिक जीव भी हैं जैसे स्पाइरोगायरा, वो विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, और प्रत्येक जो उसका खंडित भाग होता है उससे एक नया जीव का निर्माण होता है। किसी कारणवश यदि किसी जीव का छत विछत हो जाता है या टुकड़ों में बंट जाता है, तो जब प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि कर एक नया जीव के रूप में विकसित होता है, तो इसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं, यानी फिर से जन्म लेना, पुनर्जनन। इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे कुछ जीव हैं, हाइड्रा, प्लेनेरिया, इनमें कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो पुनरुद्भवन करती हैं। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि परिवर्तन के दौरान अलग प्रकार की कोशिकाएं और उत्तक बनाती हैं, जो कि बहुत ही व्यवस्थित और क्रमवार होती हैं, जिसे परिवर्धन कहते हैं। इस कारण इन कोशिकाओं में क्या होता है? क्रम प्रसरण से कई कोशिकाएं बन जाती हैं, जो कि नए जीव का निर्माण करती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन को समझते हैं। एक प्लेनेरिया जीव है जो देख रहे हो आप कि 3 टुकड़ों में बंट गया है, और उसका प्रत्येक भाग से एक नया प्लेनेरिया बन गया। यही है पुनरुद्भवन, यानी पुनर्जनन। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं बच्चों कि ये नियमित विभाजित होने के कारण इनके स्थान पर एक उभार बन जाता है। इस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, जो धीरे धीरे वृद्धि कर एक नन्हे जीव के रूप में, एक नया जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जो कि पूर्णतः विकसित होने के बाद अपने जनक के शरीर से अलग हो जाता है और एक नया स्वतंत्र जीव बन जाता है। यहाँ चूँकि यह पुनर्जनन या वृद्धि या जो हो रही है वह मुकुल के माध्यम से हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन। जो कि आप हाइड्रा में देख रहे हैं कि एक मुकुल उत्पन्न हो गया है, उभार उत्पन्न हो गया है, जिससे एक नया जीव बन रहा है। बच्चों, आपने कभी गुलाब का पौधा लगाया है? क्या करते हैं आप? जब आप किसी डाली को काटकर मिट्टी में डालते हैं और विकास की विभिन्न उपयुक्त परिस्थितियों को उसे प्रदान करते हैं, तो वह उससे क्या होता है? एक नया पौधा बन जाता है। तो इसे हम क्या, बहुत सारी विधियां हैं ऐसी जिनसे हम नए पौधे उगा सकते हैं। तो ऐसी विधि जिसमें पौधे के कायिक भागों से, जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनता है, इस क्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बच्चों, जो पौधे बीज द्वारा उगाए जाते हैं उनमें फूल और फल ज़्यादा समय में लगते हैं, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगते हैं। जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं उन्हें भी हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे उनसे बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है
कि पौधे जो अपने आनुवांशिक गुण को अपने जनक के समान ही इनमें पाए जाते हैं। और कौन कौन से पौधे कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न कर सकते हैं? आप जैसा कि चित्र में देख रहे हो कि ब्रायोफाइलम की पत्ती है, अगर वो मिट्टी में गिर जाती है तो उसके कोर में कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और हर कलिका से एक नया पौधा विकसित होता है। इस विधि के द्वारा गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पन्न होते। बच्चों, कुछ बहुकोशिक जीवों में विशेष रचनाएं होती हैं जिनसे वे जनन करते हैं। आपने कभी बरसात में ब्रेड को देखा है? कुछ समय के बाद उस पे कुछ धागे की जैसी संरचना बन जाती है और ये पूरे ब्रेड में धीरे धीरे फैल जाती है। बच्चों, ये राइजोपस का जाल है जो कि चित्र में आपको दिखाया गया है और एक्चुअली में यह जनन में भाग नहीं लेता है। इसके ऊपर जो गोल संरचनाएं हैं जिसके अंदर बीजाणु है वह जनन में भाग लेता है और ये जो गोल संरचनाओं में जो बीजाणु हैं उन्हें हम बीजाणुधानी कहते हैं, जिसके अंदर बीजाणु होता है। और ये बीजाणु को जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं जैसे नम सतह आदि, तो यह वृद्धि करके नया राइजोपस का जीव बनाता है और इसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु समासंग। सबसे खास बात है बच्चों, इन बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी लेयर होती है जो कि इन्हें विषम परिस्थितियों में से इनका रक्षा करती है। जनन की इस विधि को बीजाणु समासंग कहते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ आया होगा। सो एंजॉय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।